यार ना ही राजा, फिर तू आ जाएगी, फिर वो नहीं आती। मसला आएगा कि वो फौरी पे चलने लग जाएगी। उस तरफ कर रही हूँ, अपनी तरफ कर रही हूँ। खान ने, जो कि रजब भट्ट की ऑफिशियल वाइफ हैं, रजब की तरफ से भिजवाए गए गजल के हाथ गिफ्ट्स रिजेक्ट कर दिए, उनको लेने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? गजल के लिए दरवाजे बंद हो गए। अपनी मैरिड लाइफ में ईमान पहली बार एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती हुई नजर आ रही हैं। क्या उन्होंने ये स्टेप अपने भाई की टिकटॉक लाइव पर होने वाली बेइज्जती और हरेसमेंट की वजह से लिया है, या फिर वो अपने लिए ये स्टेप ले रही हैं अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी को सिक्योर करने के लिए? लेकिन जरा देर हो गई, उनकी कोशिशें रंग नहीं लाई और ईमान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात का रजब भट्ट को अच्छे तरीके से पहले से ही इल्म था कि उनके साथ क्या होगा इन गिफ्ट्स के साथ, क्योंकि वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं अपने देखने वाले फैंस की, नन्हे मुन्ने फैंस की, जिनको उनकी तमाम तर नाजेबा वीडियोस, उनकी तमाम तर हरकत सामने आ जाने के बाद भी उन पर पूरा यकीन है। लेकिन एक बदलाव, एक चेंज जो देखने में मिला है रजब भट्ट की इन तमाम वीडियोस के लीक होने पर, रजब भट्ट के किरदार के खुलकर सामने आ जाने पर, वो ये है कि फैमिलीज ने अपने बच्चों को बाउंड करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया यूजेज में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को स्किप नहीं करने वाले, क्योंकि आप फेवरेट रजब भट्ट करतूत, उनके तमाम कारनामे खुलकर सामने आ गए हैं। और रजब भट्ट ने बड़े ही डिटाई से, बड़े ही अपने एक मखसूस अंदाज से अपने देखने वालों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने व्लॉग में बैठकर कहा कि पास्ट जी सब का होता है और उस पास्ट की भी हकीकत इनके ही फैंस ने, इनकी फीमेल फैंस ने ढूंढ ढूंढ कर इनकी पोस्ट और उस मोहतरमा की पोस्ट जिसके साथ इनका स्कैंडल पकड़ा गया है, सेम डेट्स में, सेम जगहों पर, सेम रूम्स में, बेडशीट सेम होने के साथ पिक्चर्स लगाकर बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है इनको। लेकिन जनाब, हमारे रजब भाई के जैसा कॉन्फिडेंस किसी ने पाया है जो कां को चिट्टा करके दिखा देंगे आपको, और वो कह रहे हैं, वो मुसर है अपनी इस बात पर कि जनाब एआई का दौर है, दो अगर वीडियोस रियल हैं तो बाकी तमाम एआई जनरेटेड हैं। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला काम इनका नजर आ रहा है सरे आम। एक तरफ आपकी नाजेबा वीडियोस लीक हो रही हैं, आप माफियों पे माफी मांग रहे हैं, आपको मुल्क छोड़ छोड़ कर भागना पड़ रहा है, अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं अपने कंटेंट की वजह से, अपनी मेंटेलिटी की वजह से, जिसको आपने बिल्कुल भी लिमिटेशंस में नहीं रखा हुआ। कि इनके अंदाज से बिल्कुल वाजे है कि अल्लाह ताला की दी गई इज्जत को, दौलत को, शोहरत को इन्होंने नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका इनको लगा ही नहीं कि इनके ऊपर भी कोई पाबंदी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आयद होते हैं इनके ऊपर भी मजहबी लिहाज से या लोगों के साथ बर्ताव के लिहाज से। तौहीन मजहब कर बैठते हैं, तौहीन सहाबा कर बैठते हैं और उस पर फखरिया अंदाज में वीडियोस भी बना देते हैं, नमाज की बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद फिर इनसे भागना पड़ता है। देश काटने के बावजूद इनमें जरा सा भी बदलाव, जरा सी भी बेहतरी नहीं नजर आती। वहां पर भी ये मैनिपुलेशन का से काम लेते हुए नजर आते हैं, अपने देखने वालों के जज्बात से, इमोशन से खेलना कोई इनसे सीखे। आजकल इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही है कि मैं तो अब नहीं नजर आऊंगा आपको, आप इनकी वीडियो लिस्ट निकाल कर देखिए, उसमें हर 2 महीने के बाद इनकी सॉरी मिलेगी आपको देखने को, और मिलेगा कि मेरा लास्ट व्लॉग है। इसके अलावा हर व्लॉग में गाने चल रहे हैं, आजकल गाने सुना सुना कर पता नहीं किस किस को मनाया जा रहा है, मनाने की कोशिश की जा रही है अपने उन तमाम फैंस को जहां जो इन्होंने सिद्धू मूसेवाले को प्रमोट करके हासिल किए हैं उनको खुश किया जा रहा है। दरूद शरीफ से तो ये हमेशा अपना व्लॉग शुरू करते ही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन, उसका अक्स दरूद पाक का इनके बकिया व्लॉग में देखने को कम ही मिलता है। इस व्लॉग में जो रिसेंट इन्होंने व्लॉग बनाया ईमान के गिफ्ट्स खरीदने के लिए, उल्टा लेट कर बेड पर इन्होंने दरूद पाक पढ़ा, जबकि लगता है कि ये उस हदीस से नावाकिफ हैं जिसमें बताया गया है कि ये लेटने का अंदाज जहन्नमियों का है, अल्लाह को नापसंदीदा तरीन है। और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ही आप बहन से किस तरह बात कर रहे हैं, माँ से किस तरह बात कर रहे हैं, फैमिली कंटेंट दिखाते हुए या दोस्तों के साथ किस तरह के वल्गर जोक्स और वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, देखने वालों को क्या पैगाम दे रहे हैं। और अब तो इनकी व्यूअरशिप जो काफी डाउन हो चुकी है, उन पर भी हैरानी है कि वो इनके उन तमाम दोस्तों को और बशमूल रजब भट्ट को, जिनकी इंतहाई नाजेबा गैर इखलाकी वीडियो सामने आने के बावजूद कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको घिन नहीं आ रही। वालदा को इमोशनल करके, इमोशनल कार्ड खेलना, सिंपैथी लेना, उनको रुलाकर, हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कवानीन का मजाक उड़ाने के बाद माफिया मांगने की ऐसी वीडियोस बनाना जिसमें माफी कम और देखने वालों पर एहसान ज्यादा नजर आता था। दूसरी तरफ आप खुद अपने घर के मामलात को, अपनी और अपनी बीवी की नाचाकी के मामलात को उसके भाई के साथ यानी कि अपने साले के साथ बैठकर टिकटॉक लाइव पर डिस्कस कर रहे हैं बेशुमार लोगों के सामने। वजह क्या थी जनाब? ईमान के भाई ने आकर कुछ पॉडकास्ट पर बात कर दी जिनमें रजब भट्ट के जानने वालों ने, अजीजों ने ईमान के बारे में, उसके जहेज के लेन देन के बारे में बात की थी, जिसमें रजब भट्ट और ईमान के
ताल्लुक के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं की गई, लेकिन रजब भट्ट ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपने साले पर चढ़ दौड़े। तो यूं चाहिए था कि अगर आप वाकई लॉयल थे, मुखलिस थे अपनी बीवी के साथ, तो बीवी के बारे में, उसके खानदान और उसके लेन देन के बारे में बात करने वालों से पूछ-गुछ करते, उनकी बात बुरस करते, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा ही नजर आया। ईमान का भाई ऑन भी सोशल मीडिया पर एग्जिस्टेंस रखता है। जैसे रजब भट्ट से शादी के बाद ईमान को इज्जत मिली, फेम मिली, बिल्कुल इसी तरह उसके भाई को भी लोग जानते हैं और उससे सवाल करते हैं इन तमाम चीजों के बारे में। उससे सवाल किए गए पॉडकास्ट में और उसने उनको जवाब दिया। उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उनके फाइनेंस के इन्होंने छक्के छुड़ा दिए कि मेरी बीवी का खर्चा मेरी तरफ से जाता है, ड्राइवर एक कॉल पर हाजिर होता है, तुम कुछ नहीं करते, तुम सिर्फ उसके साथ हॉस्पिटल आने जाने की पिक्चर शेयर करते हो, बर्थडे के वक्त से पहले बर्थडे सेलिब्रेट करके लोगों को मेरे खिलाफ करते हो। रजब भट्ट के अंदर बे इंतहा गम और गुस्सा भरा हुआ था अपने साले के हवाले से, जबकि दुनिया गवाह है उनके व्लॉग्स में उनकी बीवी के साथ उनका बिहेवियर कैसा था, उनके इन लॉज के साथ वो किस तरह इज्जत के साथ पेश आते थे या नहीं आते थे। लोगों ने ये सब खुद देखा, ऑब्जर्व किया, इनको क्रिटिसाइज भी किया बार बार। लेकिन जनाब रजब भट्ट पर अपनी फेम और रुपए पैसे का नशा, पावर सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आया। उन्होंने ईमान के भाई की कोई इज्जत ना रखी, बल्कि उसको धमकाते हुए नजर आए कि तुम्हारा कुछ बचना नहीं है अगर तुम मेरे हाथ लग गए। एक ही बेटे हो मेरी तरह अपनी माँ के, इस किस्म की धमकियां देते हुए भी उसको नजर आए। और यू आर नो वन। व्यूवर्स के सवाल पर ऑन ईमान के भाई ने इस बात को भी क्लियर किया कि ईमान का दिमाग इतना छोटा नहीं है, वो काफी पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, शऊर रखने वाली लड़की है कि वो स्ट्रेस को, ट्रॉमा को बर्दाश्त ना कर सके, सोशल मीडिया को फेस ना कर सके। सोशल मीडिया पर वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको इजाजत नहीं है। यहाँ पे उनका वो डबल फेस नजर आया जो उन्होंने कहा था कि ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उसको सामने आने नहीं देते, जबकि नजर ये आ रहा है ईमान को व्लॉग्स में ना लेने की वजह ये थी कि ईमान के साथ मिसबिहेव करने पर रजब भट्ट को काफी क्रिटिसाइज किया जाने लगा था, इस तरह के अल्फाज उसको बोले। इसके बाद ईमान का ये बिहेवियर के एक पूरा व्लॉग बनाया गया जब ईमान के गिफ्ट्स खरीदने पर गजल की तरफ से रजब भट्ट के हुक्म की तामील की गई कि मेरी बीवी के लिए उसकी बर्थडे के तमाम तर लवाजमात पूरे किए जाएं, महंगे से महंगे गिफ्ट्स लिए जाएं और उसको पेश किए जाएं। जनाब तमाम व्लॉग में एक एक चीज खरीदते हुए गजल ने दिखाया कितनी महंगी चीज ले रही हैं, वो कहाँ से ले रही हैं, भावच भावच करती हुई नजर आई। वो काफी व्लॉग में उनका रवैया बता रहा था कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है और एंड पर उन्होंने वही कहानी सुनाई जो कि ईमान की तरफ से रिस्पॉन्स होना चाहिए था। ईमान ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, सिर्फ गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो घर पर मौजूद नहीं है इस टाइम। ये ईमान की तरफ से एक पैगाम है देखने वालों के लिए भी कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना रजब भट्ट की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से पोर्ट्रे किया जा रहा है। मामला सिर्फ सिंपैथी लेने का है देखने वालों से कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। प्राइस टैग्स भी दिखाए गए गिफ्ट्स के, जबकि हम किसी को गिफ्ट्स दें तो प्राइस टैग को मिटा कर देते हैं, उसको उतार कर देने की कोशिश करते हैं कि गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, कीमत उसकी होती है जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर तो सब कुछ देखने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए किया गया था, उनके लिए सफाई पेश की गई थी अपनी तरफ से। जब कोई एक्सपोज हो जाए, जब आपके गुनाह सरे आम नजर आने लगे, आपके चेहरे से भी, आपकी बातों से भी, और तो और आपके व्हाट्सएप लीक हो जाने से, वीडियोस लीक हो जाने से, या कहा यह भी जा रहा है कि ये वायरल होने के लिए खुद हरकत की गई है अपनी नेकेड वीडियोस लीक करके, इसके बाद अपने शरीके हयात को मनाने के, एतमाद में लेने के तरीका होना चाहिए। सिर्फ बल्कि इन्होंने न सिर्फ उस तरीके को रिजेक्ट किया, इन्होंने उसका मजीद तमाशा बनाया, सोशल मीडिया पर आकर उसके भाई को डिग्रेड किया, उसकी पूरी फैमिली को डिग्रेड किया। न सिर्फ तज़हीक की बल्कि उनको हैरेस भी किया गया कि उनके वालिद नहीं हैं, उनके पीछे इतना मालो दौलत नहीं है और बड़े असर सलूक रखने वाले लोग नहीं हैं, तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनको चुप करवाने की, खामोश रहने की एक तरह से तंबीह की गई। तमाम सूरत हाल के पेश नजर ईमान का ये जेस्चर बिल्कुल ठीक लगा। आप बताइएगा एक बीवी के साथ जब चीटिंग हो तो उसे क्या करना चाहिए, और फैसला देखने वालों का, ऑडियंस का होना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों की तरफ से दिखाई गई, पेश की गई इंटरटेनमेंट को प्रमोट करेंगे, उनको अपने ऊपर हावी करेंगे कि एक स्टार बना देंगे अपने बच्चों का, इवन अपना भी, कि फिर वो आपके मजहब की धज्जियां उड़ाएं, आपके माशरती इखलाकियात की धज्जियां उड़ाएं, इससे आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का रिव्यू यहीं तक, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज।